मतलब आप मान के चलिए कि 6 से 7 लाख रुपए तो मिनिमम है जो विद प्रोडक्ट वो अर्निंग कर सकते हैं। बंद करने का रीजन क्या है कि आपके दूध की सेल्फ लाइफ नहीं है जी। आप डिपेंड हैं लोकल दूधियाज के ऊपर, बिल्कुल। या लोकल जो गाड़ी लेके आते हैं आपका दूध उठा के ले जाएंगे उनके ऊपर, बिल्कुल वो सर। आपको रेट नहीं देंगे बिल्कुल। क्योंकि आपसे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं जी। तो वो दूध आपका 60-62 रुपए अगर मार्केट में बिक रहा है तो सीधी सी बात है 20-25 रुपए पर लीटर का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ 20-25 रुपए लीटर का प्रॉफिट कमाना मतलब कि आप 500 से 1000 लीटर का अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सीधा 10 से 20 हजार रुपए पर डे कमा रहे हैं। अब कोई लड़का हमारे यहाँ काम कर रहा है वो दूसरी जगह चला गया कुछ भी तो वो बारीक नॉलेज नहीं ले पाता। जी, अब जी। वो एक विभाग का आदमी है तो वो एक ही विभाग को संभालता है। बिल्कुल अब हम हर विभाग के आदमी है तो हम हर चीज को बारीकी देखते हैं। जी। किसान भाइयों, आज के टाइम में आपने देखा होगा जितनी तेजी से डेयरियां खुलती हैं उतनी तेजी से बंद भी हो जाती है, क्योंकि जो उनका दूध होता है वो सही रेट में नहीं बिक पाता। साथ में जो दूध की सेल्फ लाइफ होती है वो भी बहुत कम होती है, जिससे दूध खराब हो जाता है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं जिससे आप दूध की सेल्फ लाइफ तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ में दूध को अपने ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं, वो भी अच्छे रेट में। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बेरोजगार भाई अपना खुद का काम करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत अच्छे सर, आप बताइए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा आपका। मैं तो बढ़िया हूँ जी। मैं विनीत शर्मा, मैं प्रणाम जिंजिंग वर्क्स गाजियाबाद मुरादनगर से हूँ और हम डेयरी प्लांट की मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सर ये जो मिनी मिल्क डेयरी प्लांट है ये है क्या चीज? देखिए, मिनी डेयरी प्लांट का मतलब होता है कि जैसे दूध हमारा गाय भैंस से निकलता है। अच्छा जी। तो दूध जो गाय भैंस से निकला उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो 3 से 4 घंटे होती है। अच्छा, नॉर्मली अगर उसे टेम्परेचर पर रखेंगे तो। हाँ जी। तो उस 3 से 4 घंटे की सेल्फ लाइफ को 3 से 4 दिन आप कैसे बना पाते हैं? अच्छा। तो उसके लिए मशीनरी प्रोसेस है पूरा, जिसको पाश्चराइजेशन सिस्टम कहते हैं। क्या बात। तो उसको मिनी कैपेसिटी में लेके आना, अच्छा। तो उसको मिनी डेयरी प्लांट कहते हैं, ताकि दूध को आप पाश्चराइजेशन करके और खाली प्रोसेस करके 3 से 4 दिन आप सेल्फ लाइफ उसकी कैसे बढ़ा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। 10-15 लाख रुपए इसमें किसान भाई लगा देता है, उससे वो कितना मतलब प्रॉफिट ले सकता है? देखिए, अगर आपके पास 500 से 1000 लीटर का प्लांट अगर पर डे आप चला रहे हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया 20 से 25 रुपए पर लीटर का मार्जिन है। अगर आप होम डिलीवरी पर्पस पे जा रहे हैं जी। या आपको 60 से 62 रुपए आपका दूध बिक रहा है, जो कि आपका 30 से 35 रुपए बिक रहा था, वहां पे भी आपको प्रॉफिट था जी। क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं दूध के। जी। अब प्रोड्यूसर नहीं भी है, अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 40 रुपए तक दूध आपको रॉ मिल्क मिल जाता है। 40-42 रुपए में। जी। तो वो दूध आपका 60-62 रुपए अगर मार्केट में बिक रहा है तो सीधी सी बात है 20-25 रुपए पर लीटर का प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ जी। 20-25 रुपए लीटर का प्रॉफिट कमाना मतलब कि आप 500 से 1000 लीटर का अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सीधा 10 से 20 हजार रुपए पर डे कमा रहे हैं। क्या बात है। वो अपनी मतलब जो हमने इसमें 15 से 16 लाख रुपए लगाए हैं सेटअप करने के लिए, वो कुछ ही टाइम में ये उतार देगा। और ये आपका जो कैलकुलेशन है ये पूरा मिल्क पे है। अच्छा। जब आप मिल्क के प्रोडक्ट में जाते हैं, हाँ जैसे कि आपका दही हुआ, पनीर हुआ या आपका घी हुआ, हाँ जी। जब आप इन सबको साथ में लेके प्लांट के साथ चलते हैं तो तब आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इससे 2 से 3 गुना पहुंच जाता है। सही। और कोई किसान भाई इस काम को स्टार्ट करना चाहता है तो उसे कितना खर्च करना पड़ेगा इस काम पर? देखिए, हमारा जो मिनी प्लांट स्टार्ट है, जैसे कि 200 लीटर पर आवर है, 100 लीटर पर आवर है, 500 लीटर पर आवर है, इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड है प्लांट जी। जो मिनिमम प्लांट हमारा स्टार्टिंग है वो 5 लाख से भी शुरू हो जाता है, 100 लीटर पर आवर वाला जी। और मैक्सिमम फिर आप कहीं तक भी उसको कैपेसिटी बढ़ा के लेके जा सकते हैं। अगर कोई किसान भाई इस काम को करता है तो इस काम को करने के लिए उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है या ऐसे ही स्टार्ट कर दे? देखिए, जो किसान भाई दूध का काम कर रहे हैं, नॉर्मली ये भी एक दूध का काम ही है जी। बाकी ट्रेनिंग वगैरह तो ऐसी कोई खास नहीं चाहिए होती है। टेस्टिंग वगैरह की जो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मशीनरी को चलाना भी इजी है जी। तो मशीनरी को चलाने के लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर कोई किसान भाई इस प्लांट को लगा रहा है तो उसे इससे फायदा क्या है? देखिए, इससे फायदा ये है कि जैसे आप रॉ मिल्क का काम करते हैं, हाँ जी। तो रॉ मिल्क का काम जो किसान भाई करते हैं वो 35 से 40 रुपए में दूध बेचने को मजबूर है। अच्छा, उनकी जो सेल्फ लाइफ भी होती है वो 3 से 4 घंटे की होती है दूध की। बिल्कुल। तो उनको थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है कि दूध को औने पौने दाम में किसी को भी आप बेच सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इस प्लांट को लगाने से उनको फायदा सबसे बड़ा ये मिलता है कि एक तो उनकी दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ चुकी है, हाँ जी। और दूध उनका एक तरीके से जैसे ब्रांड पैकेट आते हैं, उन ब्रांड पैकेट में पैक हो चुका। किसान अपने आप में एक ब्रांड है
तो जो 40 रुपए का दूध, 35 रुपए का दूध वो बेचने को मजबूर थे, हाँ जी, आज उनका दूध वो 60 से 65 रुपए मार्केट वाला कोई भी खरीद लेगा। सही सही। सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट को प्योर दूध मिल रहा है, हाँ जी। और किसान डायरेक्ट मार्केट से जुड़ के जो आमदन उनको 2 से 3 रुपए मिल रही थी, वो आपको 15 से 20 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी। किसान भाई, इस मिनी मिल्क जो डेयरी प्लांट है वो क्या क्या बना सकता है प्रोडक्ट इससे? देखिए, डेयरी से रिलेटेड आप सारे प्रोडक्ट इसमें बना सकते हैं। जैसे दूध से रिलेटेड आपका दही हुआ, हाँ जी, छाछ हुआ, लस्सी है, हाँ जी, घी है, हाँ जी, और आपका पनीर होता है, खोआ होता है, हाँ, रबड़ी है, बटर है जी, आइसक्रीम है। अच्छा, तो ये जो भी डेयरी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सब आप इसमें बना सकते हैं। वैसे जो बेसिक प्लांट होते हैं वो मिल्क से रिलेटेड होते हैं, जैसे मिल्क को पैक करना, बाकी बाय प्रोडक्ट्स ऐड होते चले जाते हैं, तो मशीनें उनकी ऐड होती चली जाती है। बढ़िया बढ़िया। जब किसान भाई इस प्लांट को लगाता है, वो उसे शहर में लगाए या गांव में लगाए, सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? देखिए, गांव में अगर आप इसको लगाते हैं, हाँ जी, तो आपको रॉ मिल्क बड़े इजीली आपको मिल जाता है, बिल्कुल, तो वहाँ पे भी फायदा है जी। शहर में अगर आप लगाते हैं तो आपको जो सप्लाई करना है वो बड़ा इजीली हो जाता है जी। तो ये दोनों जगह सुटेबल है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। शहर में आप इसे इजीली इसलिए लगा सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि इसमें कोई नॉइज पोल्यूशन वगैरह नहीं है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बेसिस पूरा प्लांट है, आवाज इसमें नहीं होती है। आप किसी अगर रेजिडेंशियल एरिया में भी रख के चला रहे हैं तो भी इसका पता नहीं चलता है। बिल्कुल, तो आप इसको कहीं भी, ये हर जगह सुटेबल है, आप कहीं भी इसको लगा के चला सकते हैं। जब किसान भाई इस काम को कर लेता है तो वो मार्केटिंग की उसे नॉलेज होना जरूरी है, या फिर ऐसे ही स्टार्ट कर सकता है काम को, मतलब उसकी स्टडी करनी पड़ेगी उसको या नहीं? देखिए, दूध ऐसा प्रोडक्ट है सर, हाँ जी, ये बहुत बेसिक प्रोडक्ट है। अच्छा, दूध हर घर में कंज्यूम होता है, बिल्कुल, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस मार्केटिंग नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोडक्ट है, हाँ या जी, मिल्क है, हाँ जी, तो कोई भी आपसे खरीद सकता है। जी जी जी, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 3-4 तरीके से बनती है। अच्छा जी, जैसे किसी के पास अगर लिमिटेड मिल्क है तो वो होम डिलीवरी में जा सकता है, हाँ जी, वहां पे उसको अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है, जी, 2-3 लड़के लगा के वो होम डिलीवरी करा सकते हैं, जिनमें अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिल जाता है, और लोगों को पसंद है कि उसके घर पे दूध पहुंच रहा है सुबह के टाइम। दूसरा है रिटेलर्स, जितने हमारे रिटेलर्स हैं उनको एक चैन बना के उनको सप्लाई कर सकते हैं जी। तीसरी चीज होती है बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। जब आपके पास थोड़ा ज्यादा मिल्क होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट करके बेच सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपके पास प्योर मिल्क होना। इस प्लांट में जो हमारे हाइजीन होते हैं और सफाई होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है या ऐसी? जी बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी, आप अपने घरों में भी देखते होंगे, जब हम मिल्क को किसी बाउल में गर्म कर लेते हैं और आप उसको खाली पानी ऐसे निकाल के रख देंगे तो वो स्मेल कर जाता है जी, कुछ जी, देर जी, बाद। तो हमें क्या करना होता है जी, जैसे आपका जो सर्फ के अंदर मटेरियल होता है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का ही मटेरियल हमारे CIP में हमें मिलता है प्लांट के अंदर, अच्छा, जिससे कि इसकी पूरी वॉशिंग ये अपने आप कर लेता है। पाश्चराइजर जो दूध को गर्माहट देता है, गर्म करता है, उससे ही हम उस पानी में कास्टिक डाल के गर्म कर लेते हैं। अच्छा, और उस गर्म पानी को हम मशीनों में सर्कुलेट कर देते हैं, जिससे उसकी सफाई हो जाती है और हाइजीन हमारा मेंटेन होता है। बहुत बढ़िया। इस मशीन को ऑटोमेटिक भी ऑपरेट किया जा सकता है? जैसे फिलहाल ये मशीन जो है वो सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेटेड है। अच्छा, देखिए, ऑटोमेटिक किसको बोलते हैं? किसान के लिए तो ये फिलहाल ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि ये खुद अपना काम कर रही है, बस खाली आपको बटन ऑपरेट करने हैं। अच्छा, तो ये उनके लिए तो ऑटोमेटिक है। हमारे लिए ऑटोमेटिक होता है कि एक आदमी लैपटॉप पे बैठा है और वो पूरा वहां से ऑपरेट कर ले, तो उसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। हाँ। तो उस टाइप की तो नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक है हमारे हिसाब से, लेकिन किसान के हिसाब से ये ऑटोमेटिक ही है कि आपको खाली बस बटन ऑपरेट करके मोटर ऑपरेट करने हैं। जब किसान भाई इसको स्टार्ट करता है तो उसे कोई ऐसे भी चैलेंजेस है जो उसको फेस होते हैं इस काम को करने पर? देखिए, चैलेंजेस तो ऐसे कोई फेस नहीं होंगे, क्योंकि किसान जो हैं, हाँ जी, उनके पास ऑलरेडी मिल्क होगा ही होगा। हाँ जी, और अगर किसी के पास में अपना मिल्क है, हाँ जी, तो वो इस लाइन का राजा है। अच्छा, अगर कोई आदमी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, हाँ, और वो चाह रहा है कि इसको लगाए, अच्छा, तो उनको चैलेंजेस जो आ सकते हैं वो आते हैं दूध इकट्ठा करना। अच्छा, अगर उनके पास इजीली उन्हें लगता है कि हम दूध इकट्ठा कर लेंगे, जी, हमारे पास रॉ मिल्क इजीली आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी का, जी जी, तो फिर उसको कोई चैलेंजेस लाइन में आना नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी मशीनों से बड़ा इजी हो जाता है जी, और सेल्स पार्ट ऐसा पार्ट है कि अगर आपके पास क्वालिटी है, हाँ जी, तो आपको कभी दिक्कत इस लाइन में आनी नहीं है। ये जो आपकी मशीन है, अब मुझे ये बताइए ये काम किस तरीके से करती है? देखिए, सबसे पहले जिसे आप देख रहे हैं ये हमारा मिल्क पाश्चराइजर है। ये, हाँ जी, हाँ जी, तो ये पूरा जो सेटअप है ये मिल्क पाश्चराइजर विद इलेक्ट्रिक बॉयलर है। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बॉयलर भी है। अच्छा, अच्छा, तो हमने इसमें जो यूज किया है वो बल्क मिल्क कूलर, जो दूध को ठंडा करती है मशीन, हाँ जी, उसको डबल कंपार्टमेंट में यूज किया है। तो रॉ मिल्क को सबसे पहले लाके हम इस वाले कंपार्टमेंट में डालते हैं। जी सर, तो इस कंपार्टमेंट में सबसे पहले वो आके हो जाता है ठंडा।
अच्छा, अभी हमने टेस्टिंग पे मशीन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है। हाँ जी, जहाँ पे पानी दिख रहा है वहाँ पे दूध दिखेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पे सबसे पहले उस कंपार्टमेंट में लाके हम उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक हो जाता है ये आपने यहाँ ठंडे करने ये के लिए? ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि हमने इसमें कंप्रेसर ऐड किए हुए हैं। जी अब इस लाइन से ये दूध हमारा पॉस्चराइजेशन को चला जाता है। जी सर। अब पॉस्चराइजेशन क्या करता है, दूध को 80 डिग्री गर्म करना, इस 4 डिग्री के दूध को, हाँ। और वापस से उसको 15 से 20 डिग्री ठंडा कर देना। जी जी। तो वो सब हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक बॉयलर के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक इस पूरी मशीन में ये प्रोसेस होता है, 16 सेकंड के लिए होल्ड होता है, हाँ जी। 80 डिग्री गर्म होता है, और फिर 15 से 20 डिग्री पे इस लाइन से वो आउट होके हमारे दूसरे सेक्शन में चला जाता है। इसमें आ गया। ये दूसरा सेक्शन है हमारा। जी सर। यहाँ पे हम उसको 4 डिग्री वापस से फिर ठंडा कर लेते हैं। मतलब आपने यहाँ पे 4 डिग्री उसको रॉ मिल्क को हमने 4 डिग्री रखा, हाँ, फिर उसे 80 डिग्री गर्म किया, 80 डिग्री 15 डिग्री पे आउट निकाला, और 4 डिग्री वापस से उसको यहाँ पे ठंडा कर लिया। ऐसे क्यों किया आपने? ये क्योंकि एक पॉस्चराइजेशन सिस्टम है। अच्छा। पॉस्चराइजेशन सिस्टम क्या होता है कि आपके दूध को 4 डिग्री से और 80 डिग्री गर्म करना होता है, और वापस से उसको 4 डिग्री ठंडा करना होता है। ये पूरा सर्कल होता है। ये इसलिए होता है कि जो हमारा दूध होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। सेल्फ लाइफ के लिए ही पूरा प्लांट चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो 3 से 4 घंटे की सेल्फ लाइफ को अगर आपको 3 से 4 दिन बनाना है तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना होता है, मिल्क पॉस्चराइजेशन सिस्टम फॉलो करना होता है। बहुत से जो यूज़र हैं हमारे दूध को यूज़ करने वाले, जैसे अभी पराग दूध भी है और अपनी ये मदर डेयरी भी है, बहुत सारी ऐसी जो कंपनियां हैं, तो जो यूज़ करते हैं, बहुत सौ के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है क्या इसमें कोई ऐसा केमिकल मिल के आता है जिससे हमारी दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है? देखिए, वो केमिकल नहीं होता। अच्छा। आपने बात सही की। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका पाउच में दूध आता है जी। वो सब इसी ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन क्या होता है कि उनके पास में बड़े स्केल पे एक प्लांट लेवल होता है जी। और हमारे पास एक मिनी स्केल का एक प्लांट है। बढ़िया बढ़िया। प्रोसेस सेम है। जी जी। इसीलिए हमने इसको मिनी डेयरी प्लांट बोला है, मिनी डेयरी प्लांट। ताकि बड़े प्लांट का काम आप छोटी इन्वेस्टमेंट में सेम प्रोसेस पे, जब इसका आप पाउच निकलेगा, जब इसका पैकेट आपका ब्रांड आपका मार्केट में जाएगा, तो आप मदर डेयरी, अमूल, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके आप पाउच को रख लेंगे तो आपको डिफरेंस भी नजर नहीं आएगा। तो जैसे अभी पाउच की बात कर रहे हैं, इसी से पाउच भी यहाँ पे बनते हैं। ये पाउच पैकिंग मशीन है। तो जब आपका दूध यहाँ पे रेडी है, मिल्क पॉस्चराइजेशन, जी, फिर आपका इस मशीन में जाके ये पाउच आपको यहाँ से निकल जाएगा। इसमें ये पाउच कितने वेट का है, मतलब कितने ये 500 ml का पाउच होता है। इसमें कितने से कितने तक का यहाँ पे आप 200 ml से लेके 1 लीटर तक का पाउच इस मशीन के अंदर बना सकते हैं। 1 लीटर तक? हाँ, इससे भी मैक्स हो सकता है? मैक्स हो सकता है। 2 लीटर की मशीन आती है, 6 लीटर तक की मशीन आती है। जी जी। तो जैसा आप जिस टाइप का ऑर्डर देंगे उस टाइप का आपको मिल जाएगा। और ये काम और किसान भी कर रहे हैं और खरीद के भी लाते हैं अदर अदर कंपनी से। तो जो आपकी कंपनी है इसमें क्या यूनिक करके दिखा रही है और क्या अपडेट है आपका? देखिए, हमारा यूनिक ये है कि हमारा मेन फोकस जो है वो क्वालिटी पे है। अच्छा। तो हम जो स्टील यूज़ करते हैं वो जिंदल स्टील है। अच्छा। जैसे हमने इसमें एक कंप्रेसर पीछे जो यूज़ किया है यूनिट, हाँ ये जी। पूरी कंप्लीट असेंबल यूनिट हमारी इमर्सन कोपलैंड की है। अच्छा अच्छा। जो कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चर यूज़ नहीं करते। हाँ जी। क्योंकि जो मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं वो असेंबल करा लेते हैं दिल्ली वगैरह से। हाँ अगर उनका कंप्रेसर 20-22 हज़ार का पड़ता है तो हमारा 42,000 का पड़ता है। तो 20-22 हज़ार का मोटा मोटी खर्चा है। तो अगर इसमें खर्चा हम फालतू कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस भी फालतू आपको मिलनी है। सही। और लगभग हम मार्केट रेट से, हमारे रेट भी बड़े अच्छे हैं, तो मार्केट रेट के आसपास आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल जाता है। 1 साल 1.5 साल की हमारी पूरी गारंटी वारंटी रहती है ऑन साइट। अच्छा। इंस्टॉलेशन सब इंक्लूड रहती है। अच्छा। तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अच्छे रेट पे आपको मिल रहा है, तो फिर हम इसलिए थोड़े से स्पेशल हैं। और मुझे ये भी बताइए, जैसे अभी खर्चे पे आप बात कह रहे थे कि इस तरीके से जब किसान भाई इसको सेटअप करता है अपने वहाँ पे होम टाउन पे, तो उसे कितना, जो उसका एक्सपेंस है वो कितना आता है खर्चा? देखिए, हमारी मशीन का खर्चा मैंने आपको बताया, अगर 100 लीटर से हम स्टार्ट करें तो 5 से 5.5 लाख रुपए का मशीन का खर्चा है। और आप एक 100 गज के प्लॉट में भी उस काम को शुरू कर सकते हैं। तो मतलब 100 गज के प्लॉट का कंस्ट्रक्शन वैल्यू जो भी आएगा, एक शेड आप लगा के कम्प्लीटली एक क्लोज शेड लगा के भी शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा खर्चा आपको आना नहीं है। मतलब आप मान के चलो 10-15 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा प्लांट आपका शुरू हो जाएगा, आपके हाथ में कैपिटल भी रहेगी। तो सर, जैसे इसमें आप बता रहे थे मुझे 15 से 20 या 25 हज़ार भी किसान भाई पर डे कमा सकता है, तो वही महीने का अपना जो रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है, जो आप बता रहे हो कैलकुलेशन, वही है 6 से 7 लाख रुपए। बिल्कुल आ जाएगा। तो साल में तो काफ़ी प्रॉफिट पे आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। देखिए,
आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी आपको अलग नहीं बता सकता। आप मार्केट में हैं, आप किसान भाइयों से जुड़े हुए हैं। किसान भाई अगर दूध को प्रोड्यूस करता है, हाँ जी, तो 30 से 35 रुपए में दूध को प्रोड्यूस कर लेता है और 40 रुपए लगभग रॉ मिल्क में बेच के वो 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा, कुछ उनकी कॉस्टिंग आ जाती है। जब हम 40 रुपए के दूध को 60 रुपए में पैकेट में बेच रहे हैं, हाँ जी, और उनको जो कॉस्टिंग प्लांट की आ रही है वो 2 से 3 रुपए जो उनका प्रॉफिट था वो हमने कॉस्टिंग में ले लिया, और फिर 60 से 62 रुपए उनका दूध हमारा बिक रहा है। तो 20 से 22 रुपए पर लीटर का प्रॉफिट, 1000 लीटर पर डे का काम जी, तो 20 से 22 हजार रुपए तो उनका खाली दूध में जनरेट हुआ जी। अगर वो इसके साथ में मिल्क प्रोडक्ट भी कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब आप मान के चलिए कि 6 से 7 लाख रुपए तो मिनिमम है जो विद प्रोडक्ट वो अर्निंग कर सकते हैं। फिर सर इसका खर्चा भी तो है, जैसे हमारा बिजली का भी है, इस पे लेबर की भी कोई वही मैंने 2 से 3 रुपए पर लीटर निकाला है। मान के चलिए 1000 लीटर का हम काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो 3000 पर डे का कॉस्टिंग आएगा। इसमें कॉस्टिंग क्या आ सकता है, हाँ जी, एक तो आपका 2 आदमी तो इसमें काम करेंगे, हाँ जी, और एक बिजली का खर्चा आएगा और एक पैकेजिंग का खर्चा आएगा। बिजली का आपके यहाँ के हिसाब से क्या खर्चा आ जाएगा? देखिए बिजली का खर्चा आपको इसमें 15 से 20 किलोवाट का एक लोड लगता है। अच्छा, और अगर आप इस मशीन को, जैसे 200 लीटर पर आवर की मशीन है, 5 घंटे अगर आप चलाएंगे तो 1000 लीटर में आपका काम हो जाएगा। तो 5 घंटे चलाने में आपकी 100 यूनिट खर्चा आता है जी, तो 100 यूनिट का अगर 1000 रुपए पर डे भी हो गया तो 30,000 रुपए महीना बैठेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मेरे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, आज के टाइम में किसान भाइयों के जो हमारे डेयरी फार्म है वो बहुत बंद हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बंद हो रहे हैं, ठीक है, तो किस कारणवश ऐसा हो रहा है कि वे बंद हो रहे हैं? देखिए बंद होने का रीज़न ही यही है कि वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। जी, सबसे बड़ा रीज़न प्लांट, अगर आप कोई फार्म जनरेट कर रहे हैं जी, और फार्म पे आपके बल्क मिल्क कूलर या इस तरीके का प्लांट नहीं है, हाँ जी, तो 100% आप 2-3 साल में उसको बंद कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बंद करने का रीजन क्या है कि आपके दूध की सेल्फ लाइफ नहीं है जी, आप डिपेंड हैं लोकल दूधियाज के ऊपर, बिल्कुल, या लोकल जो गाड़ी लेके आते हैं आपका दूध उठा के ले जाएंगे उनके ऊपर, बिल्कुल वो सर, आपको रेट नहीं देंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपसे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। जी, रेट आपको बिल्कुल उनसे मिलना नहीं है। जी सर, आपके पास जब तक अपने हाथ में हथियार नहीं होंगे आप कोई जंग नहीं जीत सकते। सही बात है। प्लांट बंद होने का रीजन, जो फार्म बंद हो रहे हैं उनका रीजन ही यही है कि उनके हाथ में हथियार नहीं है लड़ने के लिए, वो डिपेंडेंट हैं दूसरे के ऊपर, इसीलिए उनको ना प्रॉफिट मिल पाता। जहां उन्हें 2 रुपए 3 रुपए बच रहा है, एक दिन उनका दूध खराब हो जाता है तो वो टोटल लॉस में आ जाते हैं। जी जी, जब उनका प्रॉफिट 20 से 25 रुपए हो जाएगा, 15 से 20 रुपए हो जाएगा, हाँ जी, तो वो 1 दिन के 2 दिन के लॉस को भी झेल के अपने प्लांट को रन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर ज़्यादातर किसान भाइयों को सब्सिडी भी मिलती रहती है सरकार की तरफ से, इसमें भी कुछ है कि जो 7-8 लाख रुपए की आपकी मशीन है, कुछ सरकार भी हेल्प कर रही हो, सब्सिडी वगैरह? बिल्कुल, रेगुलर सरकार की स्कीम चलती रहती हैं, काफ़ी स्कीम्स आज भी चल रही हैं। PMEGP है, 25% सब्सिडी नॉर्मल जो है लोग उनको मिलती है, लेडीज़ वगैरह को 35 मिलती है, SC कैटेगरी वाले जो किसान हैं उनको 35% सब्सिडी मिलती है। बढ़िया बढ़िया। लोन भी बड़े इजीली हो रहे हैं आजकल तो बैंकों से, PMEGP में काफ़ी लोन हो रहे हैं। एक एग्रीकल्चर AIF करके एक स्कीम शायद है जी, उसमें भी काफ़ी लोन हो रहे हैं। मतलब 25-30% सब्सिडी आपको इसमें सरकार की तरफ से मिल जाती है। अगर आप थोड़े से अवेयर हैं या आप क्वेश्चन करेंगे किसी से जाके जी जी, तो आपको मिल सकती है। तो क्या आप भी बताते हैं, मतलब अवेयर आप तो होंगे ही? हाँ ठीक है, हम भी उनको नॉलेज देते ही हैं, जो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं उनको हम स्कीम्स वगैरह का बता देंगे। अगर कोई हमारे आसपास का है तो उनको हम जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उनसे भी कॉन्टेक्ट करा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर इस काम को लेकर फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे आप ये काम कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, तो किसान को क्या देखना चाहिए कि उसके साथ इस तरीके की कोई गलती ना हो जाए, वो जो 7-8 लाख रुपए लगा रहा है उसके वो घाटे में ना हो जाए उस चीज़ से? जी बिल्कुल, मैं तो खुद आपको ये बोलने वाला था जी कि इस टाइप के फ्रॉड भी होते हैं। देखिए क्या होता है जी, हमने सबसे पहले ये मिनी प्लांट शुरू किया था। हाँ जी, तो कुछ लोग देखा देखी क्या करते हैं कि सोच लेते हैं कि यार ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं। अब हम तो क्योंकि एक लाइन के हम अगर कोई एक्सपर्टीज हमने हासिल करी है तो हमें बहुत बारीक बारीक चीज़ों की नॉलेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई लड़का हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो दूसरी जगह चला गया कुछ भी, तो वो बारीक नॉलेज नहीं ले पाता। अब वो एक विभाग का आदमी है तो वो एक ही विभाग को संभालता है। बिल्कुल। अब हम हर विभाग के आदमी है तो हम हर चीज़ को बारीकी देखते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्टील कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप मोटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें एक वायर भी यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, एक MCV अगर एक कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
अब खाली आप एक कंप्रेसर को ही देख लीजिए जी। इस कंप्रेसर में ही आपको अगर फ्रॉड करना हो किसी को तो 20-22 हजार रुपए का नुकसान खाली सिंगल कंप्रेसर में आपको दे सकता है। अच्छा जी। अब ये जो आप नाम देख रहे हैं इमर्सन कोपलैंड, ये एक ब्रांड है जो पूरी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो असेंबल एक यूनिट दिल्ली से खरीद लेते हैं जी। और इस कंपनी का एक कंप्रेसर खरीद के उसके अंदर फिट करके दे देते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग 20-22 हजार रुपए में आती है, ये कंप्रेसर आपका 40-42 हजार रुपए में आता है। तो वहाँ पे 20-22 हजार का फ्रॉड हो जाता है, किसान को पता भी नहीं चलता। वो अपने ब्रांड का स्टिकर लगा के दे देगा कि हमारा ब्रांड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अच्छी क्वालिटी बेचता है वो अच्छी क्वालिटी ही बेचता है। वो किसान भाई उसका पता कैसे करे, मतलब ये लोकल लग रहा है या फिर ओरिजिनल लग रहा है? देखिए वो पता तो चल जाता है, अगर इमर्सन कोपलैंड का वो बोल के दे रहा है तो आपको उसका प्रॉपर एक स्कैन आता है, इसमें स्कैन आप कर सकते हैं जी, ठीक है ना। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको आपको अवेयर करते हैं उस चीज़ के लिए। हम आपको पूरा प्रॉपर बताते हैं कि आपको किस टाइप की मशीनें इसमें लेनी चाहिए जी। जैसे कि हमारी पूरी पाइपलाइंस जितनी होती है या जितना जहाँ भी आपका टचिंग पार्ट है मिल्क के साथ वो SS304 होता है जी सर, ठीक है। कुछ लोग इसमें भी मिक्सिंग करके यूज कर लेते हैं तो वो सस्ता कर लेते हैं जी। तो अब हमने किसी चीज को अगर डेवलप किया है हाँ जी, तो हम उसकी डीप नॉलेज रखते हैं, तो हम वहां पे सरवाइव कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आदमी जो कॉपी करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपसे ही चीट करके वो सरवाइव करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।